पर सम्मान करना चाहूँगा पूरे उपखंड के लोगों की तरफ से और बेसंडा के जनमानस की तरफ से और आसपास के सभी लोगों की तरफ से। मेरे बड़े भाई और हमेशा मेरे एक कॉल पर हमेशा हाजिर होने वाले और मुझे आशीर्वाद देने वाले और आपके बीच में पहुंचने वाले ऐसे हमारे राजनीतिक साथी और सूरजगढ़ के यशस्वी विधायक का स्वागत करना चाहता हूं। सुभाष जी पूनिया का यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं आप सबकी तरफ से, पूरे उपखंड खेतड़ी की तरफ से और यहाँ पर बैठे हुए पूरे जनमानस की तरफ से, जिनके नेतृत्व में ये झुंझुनू जिला भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दिन रात मेहनत करने वाले और हर कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले, सहयोग प्रदान करने वाले, साथ प्रदान करने वाले हमारे ऐसे यशस्वी जिला अध्यक्ष का पेशलदा की धरती पर स्वागत करता हूं। स्वागत करना चाहता हूं पवन जी माउंडिया का यहाँ पर आपकी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आपके सैन समाज के जिला अध्यक्ष PL वर्मा जी हैं, उनका भी हम 36 कौम की तरफ से और शहीद के प्रोग्राम में सम्मान करना चाहते हैं। सम्मान करना चाहता हूं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जो भी अतिथिगण बैठे हैं और विशेष रूप से और दिल की गहराइयों से सम्मान करना चाहता हूं उन फौजी भाइयों का, जिन फौजी भाइयों की वजह से ये देश सुरक्षित है। सीमा पर रक्षा करने वाले मेरे ये चुप भाई, इनका सम्मान इस धरती पर करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी सैनिक भाइयों का सम्मान करें। जहाँ सैनिक की बात आती है वहाँ तालियों में कंजूसी नहीं होती है। जब नेता की बात आए तो हो सकता है चाहे आप कम भी बजा दिया करो, क्योंकि हम तो रोज आते हैं, महीने में 2-4 बार आपसे तालियां बजवा लेते हैं। लेकिन जहाँ सैनिक की बात आती है, देश के मान और सम्मान की बात आती है, वहाँ सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और जब सैनिक का जयकारा लगता है तो मैं समझता हूँ इस भारत माता पे बैठे हुए सभी उन वीर सपूतों की दिल में एक भावना होती है कि इस भारत माता के शहीद होने वाले पुत्रों को जितना जयकारा लगाया जाए और जितने नारे लगाए जाए उतने कम है। ऐसे वीर सपूत रामकरण सिंह जी की आज हम इस पुण्यतिथि पर और उनकी मूर्ति अनावरण में पधारे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मिट्टी को, जिस मिट्टी पर रामकरण सिंह जी खेल कूद कर बड़े हुए। नमन करना चाहता हूं उस मिट्टी को और नमन करना चाहता हूं उस माता की कोंख को, जिस माता की कोंख से रामकरण जैसा वीर पैदा हुआ। और नमन करना चाहता हूं उस पिता के पोरस को, जिस पोरस से रामकरण जैसा वीर पैदा हुआ। ऐसी धरती को भी नमन करना चाहता हूं। मैं इस मौके पर आप लोगों से आग्रह यह करने आया हूं कि जब जब वीर शहीदों के मेले लगते हैं, सीमाओं पर कुर्बान होने वालों के मेले लगते हैं, तो उन मेलों में उपस्थिति आपकी होनी चाहिए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1899 में, उस कारगिल के युद्ध में वर्षों बाद जो नौजवान पीढ़ी थे उसने महसूस किया कि जब दुश्मन देश आक्रमण करता है तो हमारे फौजी भाई किस तरीके से उनका मुकाबला करते हैं। चाहे वो किलोमीटरों ऊंची पहाड़ियां हो, चाहे मैदान हो, चाहे जल का मैदान हो, चाहे थल का मैदान हो, चाहे वायु का मैदान हो, सब जगह रामकरण जैसे वीर अपने प्राणों का न्योछावर करके हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे शहीदों के मेले में आप लोग आए हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ आप लोगों से कि ऐसे शहीदों का जितना सम्मान हो उतना सम्मान कम है। मैं सम्मान करना चाहता हूँ उस माँ का। कई लोग मजाक में कह देते हैं जयवीर भाटी जी ने इतनी शानदार रागनी सुनाई, लेकिन फिर भी लोग दाएं बाएं देखते हैं। वीर शहीदों का जब जिक्र होता है, जब आंखों में पानी होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए। एक शहीद की कीमत जानना चाहते हो तो पूछ के देखिए उस बुढ़ापे की लाठी से, जिस बुजुर्ग का बुढ़ापे की लाठी छिन गई। और दर्द महसूस करना चाहते हो तो उस बुढ़िया माँ से पूछिए जिसकी बुढ़ापे में कोख उजड़ गई। और दर्द महसूस करना चाहते हो तो उस युवती से पूछिए जिसका भरी जवानी में मांग का सिंदूर उजड़ गया। और दर्द महसूस करना चाहते हो तो उन बच्चों से पूछिए जिनका बचपन में बाप का साया उठ गया और फिर भी दर्द महसूस नहीं होता। तो उस बहन के दिल से पूछिए जो रक्षाबंधन के दिन आपके भाई के हाथ पर राखी बांधने के लिए तरस गई। उस बहन के दिल से पूछिए शहीद क्या होता है, और शहीद जब जाता है अपने परिवार से तो कितने गम छोड़ के जाता है। कई लोग बड़े मजाक में कहते हैं करोड़ों रुपए मिलते हैं। मैं कहता हूं रुपयों से कभी मानव की पूर्ति नहीं होती। इंसान अपनी पूर्ति खुद करता है। उस परिवार में उसकी क्या कीमत होती है, उसकी रिश्तेदारी में उसकी क्या कीमत होती है, समाज में क्या कीमत होती है, ये उससे पूछिए जिसके परिवार में कोई शहीद हुआ हो। इसलिए शहीदों का सम्मान करना सीखो। और शहीदों के सम्मान की जहां बात आती है, जहां हम और आप लोग इकट्ठे होते हैं,
तो मैं उस वीर माँ भारती को, उस सपूत को भूलना नहीं चाहूंगा। जब कारगिल की लड़ाई से पहले आप देखते थे, ये बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, जब पहले शहीद होता था देश पर, उस शहीद की टोपी और बेल्ट आया करता था। इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं मां भारत के उस सपूत अटल बिहारी वाजपेयी को, जिसने ये कहा कि संसद में जो भी शहीद होगा सीमाओं पर, इस भारत माता का जो भी लाल शहीद होगा, चाहे वो गांव का हो, ढाणी का हो, चाहे शहर का हो, उसका डेड बॉडी, उसका पार्थिव शरीर उसके घर जाएगा, उसके गांव में गाजे बाजे के साथ उसकी संतुष्टि होगी। ये व्यवस्था अगर किसी ने दी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दी। मैं आज उसके महान पुरुष का यहाँ पर गुणगान करना चाहता हूँ। वरना पहले किसी की चिट्ठी आती थी और कोना कटा हुआ आ जाता था तो समझ लेते थे कि हमारा बेटा शहीद हो गया। मुश्किल से किसी की संदूक और टोपी बेल्ट आ गई तो सब लोग सबर कर लेते थे। इसलिए ऐसा सम्मान दिया है, उस सम्मान देने का जो अधिकारी है वो अटल बिहारी वाजपेयी।